हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं महेश मंडले आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए दोस्तों, हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे कि दोस्तों हम आज क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य व्यंजन के बाद में फिर दोस्तों उसके बाद में अगला है आगत व्यंजन। ये सारे हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इस छोटे से बोर्ड के माध्यम से हम सारे चीज़ें कवर करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा बोर्ड है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग ऐसे कंटेंट आपके सामने लाने वाले हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ, और वीडियो को दोस्तों हाँ आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर हम हमारे हाँ इस वीडियो के जो पहले वीडियो बने हैं दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में सारे वन बाय एक क्रम अनुसार वीडियो डली है दोस्तों। तो वहाँ पर आप हिंदी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम 4 लाइन आज कहना चाहेंगे क्लास शुरू करने से पहले, कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों आपके साथ। कि ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। क्या है दोस्तों? ज़िंदगी में पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और इरादों में रफ्तार रखना। क्या है दोस्तों? सोच पक्की और इरादों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित। क्या है दोस्तों? कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही, तुम्हें बस खुद पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो आइए दोस्तों, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अभी। कि वत्सर्य क्या है दोस्तों? वत्सर्य व्यंजन, ये वो है, आधा त है, आधा स है, यह है, इसके ऊपर र है फुटा है दोस्तों, ऊपर फर्राटा। तो वत्सर्य व्यंजन की हम डेफिनेशन देखेंगे। वत्सर्य व्यंजन की 3 संख्या होती है दोस्तों। कितनी होती है? तीन संख्या होती है। तो हम डेफिनेशन के साथ समझेंगे दोस्तों, परिभाषा के साथ। तो इसकी संख्या जो 3 है दोस्तों, तो वो है स र ल है। क्या दोस्तों? स र ल है। तो हम समझेंगे ये डेफिनेशन के साथ। आइए, वत्सर्य व्यंजन, वत्सर्य का अर्थ होता है मसूड़े। क्या है दोस्तों? वत्सर्य, यहाँ पर मात्रा ये र फूटेगा दोस्तों। वत्सर्य का अर्थ होता है मसूड़े। यानी कि जो दांत के जो बगल में मसूड़े है ना दोस्तों, ये मसूड़े यही कहलाते हैं वत्सर्य। तो क्या होता है कि वत्सर्य का अर्थ होता है मसूड़े। क्या होता है? मसूड़े। अर्थात आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और नोट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अर्थात ऐसे वर्ण जो मसूड़े की सहायता से, क्या दोस्तों? जो मसूड़े की सहायता से बोले जाते हैं, है ना दोस्तों? बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। मसूड़े की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वत्सर्य। क्या दोस्तों? वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। वत्सर्य व्यंजन कहते हैं, है ना दोस्तों? तो ये है वत्सर्य व्यंजन की डेफिनेशन। अब दोस्तों वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वत्सर्य व्यंजन की संख्या 3 है। कितनी है दोस्तों? 3 है। स र ल। क्या है दोस्तों? स र और ल। तो ये है दोस्तों हमारे वत्सर्य व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों? वत्सर्य व्यंजन। तो स र ल ये हमारे मसूड़े की सहायता से बोले जाते हैं। अब दोस्तों आगे देखिए, अगला क्या है दोस्तों? स्टार बनाइए। आगत व्यंजन। क्या है दोस्तों? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। देखिए दोस्तों, आगत व्यंजन की डेफिनेशन के साथ हम आगत व्यंजन कौन कौन से वो भी देखेंगे, और आगत व्यंजन की डेफिनेशन, परिभाषा वो भी समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगत व्यंजन क्या होते हैं कि इनकी विदेशी भाषाओं से संपर्क। क्या है दोस्तों? विदेशी भाषाओं के
संपर्क, क्या दोस्तों, विदेशी भाषाओं से संपर्क के कारण, विदेशी भाषाओं से, यहाँ पर से कर लीजिएगा, विदेशी भाषाओं से संपर्क के कारण, विदेशी भाषाओं के संपर्क के कारण जिन वर्णों का क्या है दोस्तों, जिन वर्णों का प्रयोग हिंदी में होने, क्या है दोस्तों, हिंदी में होने लगा है, जिन संपर्क के कारण जिन वर्णों का प्रयोग हिंदी में होने लगा, क्या है दोस्तों, जिन वर्णों का प्रयोग हिंदी में होने लगा उन्हें क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, आगत व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए आगत क्या है दोस्तों, देखिए कि विदेशी भाषाओं से संपर्क के कारण जिन वर्णों का प्रयोग हिंदी में, काय में दोस्तों, हिंदी में होने लगा है ना दोस्तों, इनका प्रयोग काय में होने लगा है, हिंदी में होने लगा है, उन्हें क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। अब आगत व्यंजन की संख्या देखिए दोस्तों कि क्या है, क, ख, ग, ज, फ, तो ये है दोस्तों हमारे आगत व्यंजन। दोस्तों इनके नीचे ये जो है ना, यहाँ लगे हैं नुक्ता नीचे, यही कहलाते हैं हमारे आगत व्यंजन। क्या कहलाते हैं दोस्तों, आगत व्यंजन। इनको दोस्तों क्या और भी क्या कहते हैं, इनकी संख्या कुल 6 वर्ण में नुक्ता लगा होता है। क्या है दोस्तों, 6 वर्ण में नुक्ता लगा होता है। वैसे तो आगत व्यंजन की संख्या 5 है, लेकिन अगर नुक्ता कुल बोला जाए तो कुल इनकी संख्या कितनी है, कुल 6 वर्णों या फिर वर्ण में नुक्ता लगा होता है। कुल कितने वर्ण में नुक्ता लगा होता है दोस्तों, तो 6 वर्णों में नुक्ता लगाया जाता है। कौन कौन से, क, ख, ग, ज, फ और अ। क्या है दोस्तों, अ। ये है दोस्तों हमारे नुक्ता या फिर 6 वर्ण है नुक्ता वाले। नुक्ता, ये वो नुक्ता मत समझिएगा, नुक्ता ये वो नुक्ता है जो इनके नीचे ऐसा बोला जाता है, क, ख, ग, ज, फ, अ, इस तरह से उच्चारण होता है। नुक्ता, जो नुक्ता लगा हुआ है इन वर्णों में, इस तरह से वर्ण का उच्चारण होता है। अब दोस्तों हम देखिए आगे देखेंगे कि नुक्ता जो है ना दोस्तों, यहाँ पर एक नोट लिखिए, मतलब स्टार बनाइए, क्लीन करके। अभी दूसरा नोट क्या है कि नुक्ता किसे कहते हैं, नुक्ता कितने वर्णों में लगा जाता है। तो दोस्तों देखिए नुक्ता हमारे ये कितने हैं, टोटल 6 वर्णों में लगाया जाता है दोस्तों। कितने वर्णों में लगाया जाता है, 6 वर्णों में लगाया जाता है। तो नुक्ता क्या है दोस्तों, देखिए इसके नुक्ता की डेफिनेशन कि नुक्ता चिन्ह का सर्वप्रथम, देखिए ये नुक्ता मतलब कि दोस्तों डेफिनेशन नहीं, इनको मतलब कि नुक्ता सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया है, नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो देखिए नुक्ता का सर्वप्रथम या फिर नुक्ता चिन्ह का सर्वप्रथम प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया है दोस्तों। किसने किया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया है, नुक्ता का प्रयोग किया गया है। कौन किया है दोस्तों, तो देखिए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया है। दोस्तों देखिए कि कुल 6 वर्णों में नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है। कितने वर्णों में लगाया जाता है, कुल 6 वर्णों में नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों 5 तो व्यंजन है और 1 स्वर है दोस्तों। देखिए क, ख, ग, ज, फ, ये है दोस्तों 5 तो हमारे क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है 5। और 1 है जो ये है स, अ है ये, तो ये है दोस्तों
ये स्वर है, क्या है, स्वर है। तो एक स्वर और 5 व्यंजन में नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है या नुक्ता लगाया जाता है। तो नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है दोस्तों? तो देखिए नुक्ता का सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों हम आगे देखेंगे कि अब आगे देखिए हम यह मिटा रहे हैं और आगे लिखिए कि प्राणत्व के आधार पर या फिर मुख के वायु या फिर मुख से वायु निकलने वाले के आधार पर वर्णमाला देखेंगे हम। किन के आधार पर? प्राणत्व के आधार पर। तो दोस्तों यह है प्राणत्व के आधार पर या फिर मुख से वायु, क्या है दोस्तों, मुख से वायु निकलने वाले के आधार पर वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए हम देखते हैं 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। क्या है दोस्तों? एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो देखिए हम आगे देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, ये सारे हम टेबल के साथ समझेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया मज़ेदार से। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो दोस्तों चलिए आइए हम देखते हैं। प्राणत्व के आधार पर स्टार बनाइए, प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व के आधार पर या फिर क्या है दोस्तों, मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर वर्णमाला, क्या है दोस्तों, वर्णमाला। तो देखिए मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर या फिर प्राणत्व के आधार पर तो वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था थोड़ी देर पहले कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण। क्या है दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ये अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण मतलब कि दोस्तों देखिए पहले ही आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि यहीं पे आप समझिए कि मुख से निकलने वाली वायु, जो हमारे मुख से निकलती है ना वायु, इसी के आधार पर बोला है अल्प प्राण। यानी कि जो हम अभी समझेंगे टेबल लिखेंगे वहाँ पर अल्प प्राण कि हमारे मुख से वर्ण किस तरह से उच्चारण या फिर किस तरह से वायु बाहर निकल रही है मुँह से, तो वही हम समझेंगे। महाप्राण और अल्प प्राण यही हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों हम चलिए इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में नीचे में आपको एक टेबल या फिर इस वाले स्लाइड, अगले स्लाइड में हम यहाँ पर इनकी डेफिनेशन समझने के बाद में हम इनके बाद वो समझेंगे। दूसरी स्लाइड में हम वर्णमाला पूरी लिख के हम अल्प प्राण महाप्राण को समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा प्राणत्व के आधार पर या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? अल्प प्राण और महाप्राण। क्या था? अल्प प्राण और महाप्राण। तो वही है, पहला लिखिए कि अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या है? देखिए अल्प प्राण का अर्थ होता है कम मात्रा। क्या होता है दोस्तों? कम मात्रा में वायु का बाहर निकलना, अपने मुख से वायु का बाहर निकलना, वही होता है अल्प प्राण। अर्थात देखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय, ये दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण के समय कम मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण कहते हैं। हमारे जो मुख से कम मात्रा में वायु का बाहर निकलना ही अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए अल्प प्राण, देखिए यहाँ पर एक स्टार करके लिखिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, क्या है दोस्तों? पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और य र ल व, क्या है दोस्तों? य र ल व एवं सभी स्वर,
ये क्या है दोस्तों, अल्प प्राण है। सभी स्वर ये अल्प प्राण है। अभी मैं आपको बहुत बढ़िया अभी तालिका के साथ आपको मैं समझाऊंगा कि पूरी तालिका बनाऊंगा मैं कि अ से लेके जहाँ य ह ग तक, तो पूरी तालिका बनाऊंगा कि सभी स्वर य र ल व और स्पर्श व्यंजन जो है ना दोस्तों, स्पर्श, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 25 है। तो उन्हीं 25 वर्ग में से जो उन्हीं वर्गीय व्यंजन में से जो देखिए पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण। तो कौन कौन से पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग मैं अभी आपको आगे बताऊंगा पूरी टेबल के साथ। अब दोस्तों देखिए महाप्राण, तो आगे है महाप्राण, देखिए दूसरा है महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से अधिक मात्रा में, हमारे मुख से क्या है दोस्तों, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। हमारे जो इस मुख से दोस्तों अधिक मात्रा में वायु का बाहर निकलना ही महाप्राण कहते हैं। देखिए दोस्तों महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो महाप्राण है दोस्तों, देखिए जो वर्ग है ना दोस्तों, तो वर्ग के दूसरा तथा चौथा क्या है दोस्तों, जो वर्ण के दोस्तों, वर्ण के दूसरा और चौथा एवं श शकर का, षटकोण का और सर्वोत्य का एवं ह तथा ह, ये है दोस्तों हमारे क्या है, महाप्राण है। तो ये कैसे हैं दोस्तों कि अल्प प्राण कौन कौन से और महाप्राण कौन कौन से, अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, ये समझ में नहीं आया होगा, आपको मैं क्लियर करवाता हूँ आगे टेबल के साथ। आइए देखते हैं, हम टेबल के साथ क्लियर करवाता हूँ आपका अल्प प्राण और महाप्राण, आप कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। देखिए और आप अपने आप में महसूस करके ही पहचान जाओगे कि हाँ ये वर्ण हमारा अल्प प्राण है कि महाप्राण है। आपको मैं ऐसे अभी आगे समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों, ये है हमारी टेबल है, ये मतलब पूरा वो बना दिया हूँ मैंने, यहाँ पूरी टेबल ऐसे बना दिया हूँ। और दोस्तों मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में समझ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमारी लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। एक देखिए दोस्तों, तो देखिए अब हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर रहे थे, क्या कौन सी, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आइए देखिए दोस्तों, ये अल्प प्राण, तो पहले अल्प यानी कि कम, तो पहले क्या है दोस्तों, अल्प मतलब कम, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम, ऐसा होता है दोस्तों। तो ये होता है देखिए अल्प प्राण, क्या होता है दोस्तों, ये होता है अल्प प्राण, ये अल्प प्राण दोस्तों, ये अल्प प्राण, और ये होता है महाप्राण, दूसरा है महाप्राण, और ये तीसरा होता है अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, ये अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण। देखिए दोस्तों आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, और क्या बताया था दोस्तों, य र ल व, य र ल व, और सारे स्वर, सभी स्वर, ये होता है दोस्तों अल्प प्राण। क्या होता है दोस्तों, ये होता है अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा, य र ल व, सभी स्वर, ये होता है दोस्तों अल्प प्राण। आप ये टेबल इस टाइप के बना लीजिएगा, इस टाइप के बना लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है अल्प प्राण। क्या होता है दोस्तों, अल्प प्राण। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, और सभी ये य र ल व, य र ल व, सभी स्वर, देखिए दोस्तों ये सभी स्वर, ये होता है अल्प प्राण। यहाँ पर इधर लिख लीजिए श श ह, ये इधर यहाँ पर लिख लीजिए, ये होता है महाप्राण। देखिए अब महाप्राण की बात करते हैं दोस्तों, तो महाप्राण है दोस्तों, देखिए ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा, क्या होता है दोस्तों, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, और सभी श श ह,
ये होता है दोस्तों महाप्राण। क्या होता है दोस्तों? महाप्राण। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ऊपर आप समझ जाइएगा, मैं छोटे अक्षर में लिखूँगा। ये होता है अल्प प्राण। क्या क्या होता है? अल्प प्राण। ये होता है महाप्राण। और ये होता है दोस्तों अल्प प्राण। ये होता है दोस्तों महाप्राण। और ये होता है दोस्तों अल्प प्राण। ये दोस्तों देखिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, यही है दोस्तों। देखिए अब ये जो य र ल व और सभी स्वर, ये होता है अल्प प्राण। और जो ये है दोस्तों दूसरा चौथा और श श श ह, ये होता है दोस्तों महाप्राण। देखिए दोस्तों, इनको कैसे महसूस किया जाता है दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण को आपको मैं बता दूं। देखिए दोस्तों कि जो हमारे मुख से वायु, हम डेफिनेशन के साथ समझें दोस्तों, तो वहाँ पर डेफिनेशन आपने उम्मीद करता हूँ आपने डेफिनेशन नोट किया होगा दोस्तों। तो अब उस डेफिनेशन को पढ़िए, आप उस डेफिनेशन को पढ़िए। उसके बाद में इस टेबल को यहाँ पर इस तरह से मैं जो सजाया हूँ, लिखा हूँ, उस तरह से आप नोट कीजिए। इस टेबल को नोट कीजिए और आप वो परिभाषा को और यहाँ से मैच कीजिए दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा। कैसा? क्योंकि हम वहाँ पर समझा है कि अल्प प्राण जो हमारे मुख से वायु कम निकलती है वो होता है अल्प प्राण, और जो हमारे मुख के द्वारा वायु अधिक निकलती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? महाप्राण कहते हैं। तो हम यहाँ महसूस कर सकते हैं हमारे मुख के पास में, यूँ ऐसे हाथ लगाइएगा। ये देखिए दोस्तों, क कम हवा आ रही है, क। अब दोस्तों ख, हवा निकल रही है दोस्तों तेज। क्या बात कर दी, मौज कर दी तुमने तो दोस्तों। देखिए क ख ग घ अंगा, ये है ना दोस्तों। आप हाथ रखिए और हवा निकलेगी। अगर धीरे से हवा क बोलोगे तो नहीं निकल रही है, ख बोल रहे तो निकल रही है, वैसे कि वैसे च बोलिए, नहीं निकल रही ना। छ यानी कि हवा निकल रही है, छ। ज नहीं निकली हवा, झ निकल गई हवा। या नहीं निकली हवा, ट नहीं निकल रही, ठ हवा निकल रही है, ड नहीं निकल रही, ढ निकल रही है, ण वैसे ही, त थ हवा निकली, द ध हवा निकली, न नहीं निकली, न नहीं निकली। क्या नहीं निकली? हवा नहीं निकली मुंह से। प नहीं निकली, फ निकल गई हवा, ब भ म। इसी तरह से आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे हवा मुख के पास में, हवा यहाँ पर हथेली हमारे मुंह के पास में रखिए और यहाँ पर आप बोलिए वर्ण प फ ब भ। तो जो हवा तेज निकल रही है, आपके हवा हथेली में टकरा रही है दोस्तों, तो आप एग्ज़ाम में अगर कोई सा भी वर्ण आ जाएगा तो आप कभी नहीं उसको छोड़ोगे, एकदम राइट करके आओगे दोस्तों, राइट कभी नहीं भूलोगे। वैसे कि वैसे आप अगर ये देख लीजिए, य र ल व, यहाँ पर हमने हाथ रखा है, य र ल व, वायु नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है। और उसी तरह से ये देखिए श श श ह, इसमें दोस्तों हवा निकल रही है हवा। तो ये होता है महाप्राण, ये होता है अल्प प्राण। और सभी स्वर क्या होता है दोस्तों? सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। हाथ रख के सभी स्वर बोल के देखिए, कभी आप नहीं भूलोगे। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। और मैं आगे और भी टेबल के माध्यम से, और दोस्तों आपको ये जो है ना, आपको ऐसे सूत्र के माध्यम से अभी मैं समझाऊंगा, आपको सूत्र के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अघोष और घोष। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अघोष और घोष। घोष को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? सघोष भी बोलते हैं। तो यही हम आगे
पढ़ेंगे दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों, और ये टेबल ऐसे बना लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको मैं इनके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा दोस्तों कि अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और कैसे अपने एग्जाम में बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा दोस्तों। ये हमारा वर्णमाला का टॉपिक ख़त्म होने के बाद में करवाऊँगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी दोस्तों। तो हम अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो और भी अपलोड करेंगे घोष और अघोष के साथ। थैंक यू दोस्तों। यहाँ तक का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।